जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन हैं यह जरूर बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वह है अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोग से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और भेदभाव को समाप्त करना। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया, या भी अभी एग्जाम में पूछा गया। तो यह दिवस जो पहली बार मनाया गया था वह 1988 में मनाया गया था। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरंभ किया गया। इस दिन का प्रतीक चिन्ह है लाल रिबन, जो आशा, समर्थन और एकजुटता तक का प्रतीक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस डे के रूप मनाते हैं। 8 मार्च इंपॉर्टेंट डे है, इस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के आने वाले दृष्टि से। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपसे पूछा है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 11 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 11 में प्रावधान है कि संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और त्याग से संबंधित कानून बनाने की शक्ति होगी। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधारों को बताता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकटीकरण और क्षेत्रीय समावेशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त किया था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया। बोध गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया, जो कि बिहार में है, बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वह बुद्ध कहलाए। इनसे संबंधित स्थान जो है लुम्बिनी जो कि नेपाल में वर्तमान समय में यह जन्म स्थान है। बोध गया बिहार, यहां ज्ञान प्राप्त हुई। सारनाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, यहां प्रथम उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाए। और कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में, यहां पर महापरिनिर्वाण यानी कि यहां मृत्यु नहीं मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खिलाड़ी खेल की जोड़ी में कौन सा विकल्प गलत मिलान किया गया है। आपसे पूछा है कि खिलाड़ी खेल की जोड़ी में कौन सा विकल्प गलत मिलान किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया साइना बैडमिंटन से संबंधित, एकदम सही। मिताली राज ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रही हैं, तो यह भी सही है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी संबंधित है, यह भी सही है। साक्षी मलिक टेनिस दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी साक्षी मलिक टेनिस। साक्षी मलिक भारत की प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं, ना कि टेनिस खिलाड़ी। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किस संस्था का गठन किया गया था। आपसे पूछा है कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किस संस्था का गठन किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह संस्था केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, जिसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस अक्षांश रेखा को महान वृत्त भी कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस अक्षांश रेखा को महान वृत्त भी कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी जिसे कहते हैं, या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा और इसे महान वृत्त कहा जाता है। या पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर दिया। विषुवत रेखा का अक्षांश 0 डिग्री सेल्सियस होता है। या पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबा वृत्त है और सभी देशांतर रेखाओं के इसे समकोण काटती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सीमा सड़क संगठन BRO जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचे का निर्माण एवं रखरखाव करना। BRO का नारा है सर्वमेव सर्वसाध्यम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BRO का संचालन बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BRDB द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1922 के तहत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके तहत संविधान में भाग 12 जोड़ा गया। शीर्षक था द पंचायत। साथ ही अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर था। इसका निर्माण 1569 से 1574 ईस्वी के बीच हुआ था। इसे अकबर ने अपने आध्यात्मिक गुरु सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया था। कुछ समय बाद यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, जोधाबाई का महल आदि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपसे पूछा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लद्दाख में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह विश्व के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ हिम तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, नीली भेड़ जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और रासायनिक फैक्ट्री कहलाता है। यह शरीर में 500 से अधिक रासायनिक क्रियाएं करता है। इसके प्रमुख कार्य है पित्त रस का निर्माण जो वसा के पाचन में सहायक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर ऊर्जा संग्रहण करना, विषैले तत्वों का निवारण, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण, विटामिन ए, डी, B12 और लोह तत्वों का भंडारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। आपसे पूछा है कि ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1983 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह निर्णय उसके अद्वितीय स्थापत्य सौंदर्य, सांस्कृतिक
महत्व और वैश्विक विरासत मूल्य के कारण लिया गया। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे। आपसे पूछा कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनहैप्पी इंडिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। यह पुस्तक 1928 में प्रकाशित हुई थी। इसमें लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारत के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार को उजागर किया। यह पुस्तक कैथरीन मेयो की पुस्तक के जवाब में लिखी गई थी, जिसमें भारत और उसकी संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो हिंद स्वराज, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश से किस शहर में फांसी दी गई थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, काकोरी कांड। यह डेट ध्यान रखिएगा, जब क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने हेतु ब्रिटिश खजाने की ट्रेन को लूटा था। इस घटना के मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना में शामिल क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। उसी दिन अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद और प्रयागराज में फांसी दी गई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तन्वी शाह। तन्वी शाह जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें यह सम्मान 2010 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए प्राप्त किया। यह गीत ए आर रहमान द्वारा संगीतबद्ध और गुलजार द्वारा लिखा गया था, जबकि तन्वी शाह ने इसे स्पेनिश दिए थे। इस गीत में बेस्ट सॉन्ग रिटर्न ऑफ मोशन पिक्चर श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। आपसे पूछे किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स कैनिंग। चार्ल्स कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह कानूनी अधिकार प्रदान किया। इस सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने बंगाल में विधवा महिलाओं के अधिकारों के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विदेश यात्रा करने का अधिकार भी शामिल है। इस सिद्धांत मेनका गांधी बनाम भारत संघ के प्रसिद्ध निर्णय में स्थापित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका उन देशों में से एक है जो दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, यानी एक व्यक्ति अमेरिका नागरिक होते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता भी रख सकता है। हालांकि उसे
दोनों देशों के कानूनों और दायित्वों का पालन करना होता है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1920 में निम्नलिखित में से किस एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक न्यायिक शुरू किया था। आपसे पूछा कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक न्यायिक शुरू किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूक न्यायिक का अर्थ है बोल ना सकने वाले नेता। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को शुरू किया था। यह एक मराठी भाषा का पाक्षिक समाचार पत्र है। इसका उद्देश्य था दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाना और सामाजिक समानता की मांग करना। इस पत्र ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय आंदोलन की दिशा दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आज का जो प्रश्न है अंतिम, वह पूछा था आपसे कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहां स्थित है। आपसे पूछे कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्य केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करती है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम के लिए या पुलिस, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो या कुछ भी जानना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका रिप्लाई जरूर करिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।